Hello guys, welcome to the innovation classes. Today our topic is muscles tissue. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे मसल्स टिश्यू के बारे में। जो मसल्स टिश्यू है हमारा 3 पार्ट में सब डिवाइडेड है, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और हमारा कार्डियक मसल्स। इस वीडियो में हम मसल्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे मसल्स टिश्यू के बारे में। अब मसल्स टिश्यू क्या है? मसल्स आर स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स है। ये मसल्स जो है स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स है, इनके पास एक स्पेशल पावर है कॉन्ट्रैक्शन की, जिससे हमारी बॉडी मूव होती है, हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है। तो ये मसल्स हमारी बॉडी में मूवमेंट कराती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे हार्ट। जो हार्ट होता है, जो हार्ट की मसल्स होती है, जब वे कॉन्ट्रैक्ट होती है तो हार्ट से ब्लड जो है वो स्क्वीज आउट होता है हमारी पूरी बॉडी ऑर्गन्स में। अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी तो ब्लड स्क्वीज आउट नहीं होगा। तो ये जो मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, जिससे हमारी बॉडी मूव होती है और हमारी बॉडी में अदर फंक्शंस होते हैं और ऑल्सो कॉल्ड फाइबर्स। इनको फाइबर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेल्स होते हैं मोस्टली छोटे छोटे होते हैं, पर जो ये मसल सेल्स होते हैं ये छोटे नहीं होते, बहुत लॉन्ग होते हैं। फाइबर्स मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है इनकी बहुत ही लॉन्ग होते हैं, बहुत ही लंबे होते हैं। थ्रेड लाइक जो इनकी स्ट्रक्चर होती है, इसीलिए इनको फाइबर्स कहते हैं। these fibers are composed of numerous fine fibrils। अब जो ये फाइबर्स है ये और मतलब और ज्यादा फाइन जो होते हैं फिब्रिल्स से मिलके बनी है। जो ये फाइबर्स होते हैं और ज्यादा जो थिन जो फाइब्रिल्स होते हैं उनसे मिलके बनी है, कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स, जिन्हें मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। अब जो मैंने एक मसल का डायग्राम बनाया, जो स्केलेटल मसल है, ये हमारा स्केलेटल मसल का डायग्राम है। ये पूरी की पूरी हमारी मसल्स है, हमने बनाई है। अब जो इसकी मसल्स की जो हमारी ये दिख रही है, जो इसकी कवरिंग है, ये कवरिंग भी कनेक्टिव टिश्यू की होती है। जो इसकी कवरिंग होती है हमारी मसल्स की, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करती है, हमारी कनेक्ट का काम करती है। जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करती है, हमारी मसल्स को बॉडी से कनेक्ट करती है, तो इनकी कवरिंग जो होती है कनेक्टिव टिश्यू की है। अब इसमें हमें एक बंडल्स दिख रहे हैं, जो इनके सेल्स होते हैं वो बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये जो बंडल्स बने हुए हैं, ये सेल्स जो है ये बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि 1 बंडल, 2 बंडल, 3 बंडल, 4 बंडल, ये प्रेजेंट है। तो ये फाइबर्स, ये जो हमारे फाइबर्स हैं, मतलब जो हमारे सेल्स हैं, मसल्स, ये है। अब जो इन बंडल्स की जो कवरिंग होती है वो भी कनेक्टिव टिश्यू की होती है। ठीक है, अब हम इन बंडल को क्या कहते हैं? ये बंडल्स जो होते हैं, ये सेल्स फाइबर्स जो होते हैं, जो बंडल्स होते हैं, इनको फेसिकल्स कहते हैं। अब जो ये बंडल है, इन जो बंडल की कवरिंग है वो कनेक्टिव टिश्यू की है, जिसको पेरीमाइसियम कहते हैं। अब इन बंडल के अंदर जो मतलब सेल्स, मतलब जो फाइबर्स प्रेजेंट है, उनकी भी मतलब वैसे तो बहुत ज्यादा थाउजेंड्स में हमारे फाइबर्स प्रेजेंट है, पर जो इन अकेले फाइबर्स की है ना, उनकी भी जो कवरिंग है वो भी कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है उनकी, जिनको एंडोमाइसियम कहते हैं। अब जो ये पूरी की पूरी मसल्स है ना, ये पीछे जाके टेंडन से अटैच हो जाती है, टेंडन से मिलती है। टेंडन बनाती है। टेंडन क्या होता है? जो हमारी बॉडी को में बोन को मसल से अटैच करता है, वो टेंडन होती है। इसीलिए हमारे जो बोन है, मसल्स है, वो साथ साथ काम करती है। ठीक है, पूरा हमारा मसल्स का हो गया, मसल हमारी पूरी हो गई। अब जो है इसका क्या काम है? मसल टिश्यू इज एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। अब हमारी मसल टिश्यू, हमने पढ़ा था कि इनके पास स्पेशलाइज सेल्स है जो कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, रिलैक्सेशन करवाती है, जिससे मूवमेंट होता है। अब क्या होता है कि जो ये मसल है इसमें स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है। ये जैसे हमने दिख रही है, ये स्ट्रिप है, मतलब ये स्टेरिएटेड है। स्टेरिएटेड ये है जो स्ट्रिप्स होती है। अब स्टेरिएटेड मसल्स कौन सी होती है? जो हमारे मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करवाती है, वो स्टीरिएटेड मसल्स, जो ये स्ट्रिप्स है, इनकी हेल्प से होता है, जो हमारी बॉडी में मूवमेंट लोकोमोशन करवाती है, जो मतलब केमिकल एनर्जी को फिजिकल वर्क में कन्वर्ट करती है। इसीलिए इससे हमारी बॉडी में मूवमेंट और लोकोमोशन होता है, वर्क होता है। प्रोवाइडिंग मूवमेंट विद इन द बॉडी एंड ऑफ द बॉडी इटसेल्फ। अब इससे हमारी बॉडी में मूवमेंट होगा और लोकोमोशंस होगा, हम मूव कर पाएंगे, हम अपना हैंड जो है वो इधर उधर मूव कर पाते हैं। वो इन स्ट्रिप और स्टीरिएटेड मसल्स की वजह से होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकती है। अब इसका थर्ड पॉइंट है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स अ रिच ब्लड सप्लाई। अब जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, जो मसल्स टिश्यू है उसको इसके लिए बहुत सारा ब्लड सप्लाई भी चाहिएगा। अब जैसे कि हमारे
एपिथेलियल टिश्यूज है वो अंडरलाइन स्ट्रक्चर से डिफ्यूजन के थ्रू ले लेते हैं ब्लड, पर जो है इसको बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिएगा हमारे ऑक्सीजन, कैल्शियम, न्यूट्रिएंट्स ये सब चाहिएगा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है। पर और एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे हमारा ब्लड सप्लाई होता है तो हमारा ब्लड क्या क्या सप्लाई करता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशंस, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब ब्लड सप्लाई करता है हमारी बॉडी में, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करवाता है थ्रू द हेल्प ऑफ मसल्स टिश्यूज के हेल्प से ही। अब हम टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर्स पढ़ेंगे। इसके 3 टाइप्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। अब हम मसल टिश्यू के फर्स्ट टाइप के बारे में पढ़ेंगे जो है स्केलेटल मसल। अब स्केलेटल मसल क्या है, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है स्केलेटन मतलब हमारे बोन, ये हमारे बोन का मूवमेंट कराते हैं। इट फॉर्म दोज मसल दैट मूव बोन, ये उन मसल के फॉर्मेशन करवाती है जो बोन को मूव कराता है, बोन को मूवमेंट देता है, मतलब हमारे स्केलेटन को पूरा मूवमेंट देता है। अब ये है वॉलेंट्री अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, मतलब वॉलेंट्री मूवमेंट करवाता है जो हम अपनी मर्जी से खुद कर सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे ये हैंड अपना मूव करवाना है तो मैं इसे अपनी मर्जी से मूव करवा सकती हूँ, ये होता है वॉलेंट्री एक्शंस। अब इधर मैंने स्केलेटल मसल का डायग्राम बनाया है कि ये कैसा दिखता है, तो आप देख सकते हैं इसको इधर। अब इसका थर्ड पॉइंट क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज प्रेजेंट, इनमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस भी प्रेजेंट होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, सिलेंड्रिकली इन शेप होते हैं एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। अनब्रांच्ड होते हैं, आप देख सकते हैं कि ये ब्रांच तो नहीं है, सिंगल सिंगल प्रेजेंट है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड है क्योंकि अब ये इतने सारे हैं तो एक न्यूक्लियस तो नहीं होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, इसीलिए ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और जो इसकी लेंथ है वो लॉन्गर देन 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर भी 30, ये कई बार मोर देन 35 सेंटीमीटर भी लॉन्ग होते हैं, बहुत लॉन्ग हो जाते हैं, इसीलिए ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं क्योंकि जब इनकी लेंथ इतनी ज़्यादा है तो सिंगल न्यूक्लियस तो नहीं होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड है इसीलिए ये। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है ऑल थ्रू मूव स्केलेटल मसल्स मूव बोन्स। अब जब हमारी स्केलेटल मसल मूव होगी तो हमारी बोन्स को मूव होगी, इसीलिए इस स्केलेटल मसल्स हमारे बोन के मूवमेंट कराती है, तो स्केलेटल मसल मूव होगी तो भी तो बोन मूव होगी। अब जो है द डायफ्राम इज मेड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ मसल टू अकोमोडेट अ डिग्री ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल। अब जो हमारी डायफ्राम है वो भी स्केलेटल मसल से बनी हुई है, कैसे कि जो जैसे कि हमारा ब्रीथिंग होता है, जब हम ब्रीथ करते हैं तभी हमारी काम करती है, कुछ कुछ हमारी स्केलेटल मसल्स जो होती है अंडर सबकॉन्शियस कंट्रोल भी काम करती है, मतलब जैसे कि हम सो रहे होते हैं फिर भी जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो चलता रहता है, मतलब उसे हमें करने की जरूरत नहीं होती कि हम एक्सेल इनहेल कर रहे हैं, तो हमें खुद से नहीं करना होता, वो अपने आप ही वर्क होता रहता है। अब इसमें ATPase भी इज प्रेजेंट इन अबंडेंट अमाउंट। अब जो ये सारा टाइम वर्क करती है तो ATPase भी प्रेजेंट होगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जब ये सारा दिन फंक्शनिंग में लगी रहती है तो ATPase भी प्रेजेंट होगा और वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय मोटर नर्व जंक्शन इम्पल्सेस ओरिजिनेटेड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से इम्पल्सेस जो है ओरिजिनेट होंगे एंड एंडिंग एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और एंड हो गए न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे जो कि स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, ठीक है। स्टिमुलेटेड बाय मोटर नर्व इम्पल्सेस ओरिजिनेटेड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से नर्व इम्पल्सेस ओरिजिनेट होंगे और एंड होंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जिससे स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब हम मसल टिश्यू के सेकेंड टाइप को पढ़ेंगे जो कि है स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल्स जैसे कि स्मूथ है, मतलब कि ये स्मूथ है, इनमें कोई भी स्टीरिएटेड कोई भी स्ट्रिप्स प्रेजेंट नहीं होती है, इसीलिए ये स्मूथ मसल्स होती है। ये हमारा स्मूथ मसल का डायग्राम है और जो इसके फर्स्ट पॉइंट है नॉन स्टीरिएटेड स्पिंडल शेप। अब ये स्टीरिएटेड नहीं होती, इनमें कोई भी स्ट्रिप्स प्रेजेंट नहीं होती है, इसीलिए ये स्मूथ मसल्स होती है और स्पिंडल इन शेप होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी शेप्स को, ये स्पिंडल है, मतलब ये स्पिंडल शेप है, जो हमारी स्मूथ मसल होती है वो स्पिंडल शेप्स में होती है। वन सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। अब वो क्या है, स्पिंडल शेप है और जो न्यूक्लियस है वो सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, उनके मिडल में सिर्फ एक एक न्यूक्लियस ही प्रेजेंट है। अनब्रांच्ड है,
कोई भी ब्रांच नहीं होती है, एक शीट पे मतलब एक शीट पे वॉल्स जैसे एक शीट पे अरेंज होती है, ऐसे ये अरेंज है। अब क्या है, इनवॉलेंट्री है, नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, मतलब ये जो इसके मूवमेंट्स है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ये जो वर्क करते हैं अपने आप ही सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था स्केलेटल मसल्स में, वो उनके जो एक्शंस होते हैं वॉलेंट्री होते हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने हैंड के मूवमेंट्स को, वो वॉलेंट्री होते हैं। पर जो ये स्मूथ मसल्स है ये इनवॉलेंट्री होते हैं, ये हमारे कंट्रोल्स में नहीं होते। और अब इसकी क्या एक प्रॉपर्टी है स्मूथ मसल्स की, वो है ऑटोमेटिकली, मतलब कि इंट्रिंसिक एबिलिटी टू इनिशिएट इट्स ओन कॉन्ट्रैक्शन। इनमें एक एबिलिटी है कि ये अपने कॉन्ट्रैक्शन को मतलब अपने कॉन्ट्रैक्शन खुद करवा सकते हैं। एग्जाम्पल है पेरिस्टालसिस, मतलब कि इसका क्या वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है, जैसे कि हमने ये वर्क करती है वेव में, ये वेव में वर्क करती है, जैसे कि हमारी एलिमेंट्री ट्रैक्ट हो गया जिसमें हमने कोई भी फूड लिया तो उसको आगे पुश करती है, तो ये जो मूवमेंट होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, ठीक है। इट इज इनर्वेटेड बाय द ऑटोनॉमिक नर्व इम्पल्सेस, सम हार्मोन्स एंड लोकल मेटाबोलाइज रेगुलेटेड कॉन्ट्रैक्शंस। इसका मतलब जो कि हमने अभी पढ़ा ऑटोमेटिकली है, ये अपने जो कॉन्ट्रैक्शंस है ये खुद ही करवाता है। अब क्या, स्मूथ मसल सेल्स आर यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड इन अ शीट्स इन द वॉल ऑफ होलो ऑर्गन। जैसे कि हमने पढ़ा जो स्मूथ मसल्स है वो एक शीट्स में अरेंज्ड है, जो ये स्मूथ मसल्स है एक शीट्स में अरेंज्ड है और विदाउट एनी स्टिरेटेड है, मतलब कोई भी स्ट्रिप्स इनमें प्रेजेंट नहीं होती है। सो दैट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन डिटरमाइन प्रेशर विद इन द ऑर्गन। जो ये इस तरह से अरेंज होती है ना, तो इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम अपने आप कर लेते हैं, वो प्रेशर बना लेते हैं। इन्हें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में इन्हें कोई भी जरूरत नहीं होती, मतलब हमें कोई भी ऐसा हम खुद नहीं करवाते, ये इनवॉलेंट्री होते हैं, तो इसी वजह से होता है क्योंकि ये इस तरह से अरेंज्ड होते हैं, तो ये अपना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑटोमेटिकली खुद कर लेते हैं। रेगुलेट द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स एंड पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब ये जो स्मूथ मसल्स है ये ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है उसको रेगुलेट करती है, मतलब हमें पता है कि जैसे ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है वो कॉन्ट्रैक्ट और वो बढ़ता घटता रहता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शंस हो गया, हाइपरटेंशन जब हो जाते हैं तो हमारी जब ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, डायलिटेशन हो जाता है जब हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाती है, जब भी मतलब जैसे कि कहीं भी इन्फ्लेमेशन हुई तो जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाती है, तो ये काम कौन कराता है, स्मूथ मसल्स, जो हमारी ब्लड वेसल्स को डायमीटर्स को रेगुलेट करती रहती है। और जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, मतलब कि इनहेल और एक्सहेल में जब हमारा जो वो है इनहेल जैसे ब्रोंकाई एल्वोलाई ये डायलेट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब हमारा रेस्पिरेशन होता है तो ये भी स्मूथ मसल्स ही करवाती है। अब आता है प्रोपेलिंग कंटेंट। प्रोपेलिंग मतलब पुश करता है, फोर्स लगाता है किस हमारी ब्लड वेसल्स में, जैसे हमने देखा था एलिमेंट्री ट्रैक्ट में कि हम कोई भी फूड खाए तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हुआ, वो उसे आगे पुश करता रहता है एक वेवी फॉर्म में, तो ऐसे ही होता है प्रोपेलिंग कंटेंट इन द यूरेटर। अब ये कहाँ कहाँ होता है, यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में, एलिमेंट्री ट्रैक्ट में, जैसे कि यूरिन को आगे पुश आउट करता है उसमें स्मूथ मसल्स काम करती है, हमारी यूरिनरी ब्लैडर में, एलिमेंट्री ट्रैक्ट में हमने ये पढ़ाई है जब भी हम कोई फूड खाते हैं तो वो आगे पुश होता है, ठीक है। अब हम मसल्स टिश्यू के थर्ड टाइप को पढ़ेंगे जो कि हमारा है कार्डियक मसल्स। जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कार्डियक मतलब हार्ट, तो ये सिर्फ जो कार्डियक मसल्स होती है ये सिर्फ हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है, हमारी सिर्फ ओनली फाउंड इन हार्ट वॉल, ये सिर्फ हमारे हार्ट की हार्ट वॉल में पाई जाती है, मतलब हमारी, और वो भी मायोकार्डियम में। तो ये हमें जैसे पता चल रहा है कि कार्डियक हमारा हार्ट है तो ये सिर्फ वहीं प्रेजेंट होती है और ये कुछ इस तरह से दिखती है। अब जो हमारा हार्ट पंप करता है, हमारे जैसे कॉन्ट्रैक्शंस जो हमारे हार्ट में होते हैं वो हमारी कार्डियक मसल्स की वजह से ही होते हैं, मतलब हमारे हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जब वो ब्लड स्क्वीज आउट होता है हमारी बॉडी ऑर्गन्स में तो वो हमारी कार्डियक मसल्स करवाती है जो कि मायोकार्डियम में होती है। अब ये क्या है, इनवॉलेंट्री है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये अपना काम खुद करती है, ये अपने एक्शंस खुद करती है। इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जैसे कि हमने पढ़ा था फर्स्ट, जो हमारी स्केलेटल मसल थी वो वॉलेंट्री थी, उसे हम कंट्रोल कर सकते थे, पर ये जो हमारा
मसल्स में कार्डियक मसल्स है, ये इनवॉलेंट्री है जो कार्डियक मसल्स है। क्रॉस स्ट्रिप स्ट्रिएशंस है। अब इसमें जो स्ट्रिएशंस है मतलब स्ट्रिप्स है वो क्रॉस में, मतलब क्रॉस स्ट्रिप स्ट्रिएशंस है, जैसे आप देख रहे हैं क्रॉस हो रहे हैं। ईच फाइबर सेल्स हैज वन न्यूक्लियस एंड वन मोर ब्रांचेस। अब हर फाइबर्स में वन सेल्स है और वन न्यूक्लियस है। अब ये ना जो फाइबर है ये हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड है। ये वन फाइबर जैसे कि सिर्फ यहाँ तक वन फाइबर प्रेजेंट है, यहाँ से दूसरा फाइबर स्टार्ट है, यहाँ तक वन फाइबर प्रेजेंट है, फिर यहाँ से दूसरा फाइबर है। तो ईच फाइबर में एक ही सेल है, एक ही न्यूक्लियस है हर फाइबर में, अलग अलग। यहाँ तक, यहाँ से फर्स्ट है, यहाँ से फिर सेकंड फाइबर है, ऐसे ऐसे ये फाइबर्स है और इनमें एक वन ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, द एंड्स ऑफ द सेल्स एंड देयर ब्रांचेस आर इन वेरी क्लोज कॉन्टेक्ट विद इन द एंड्स ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द एडजेसेंट सेल्स। अब जो इन सेल्स के एंड्स है वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में है, बिल्कुल एक दूसरे के एडजेसेंट्स है, और जो इनकी ब्रांचेस है और जो एंड्स हैं इन सेल्स के वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में है। तो ये कैसे दिखता है, एक शीट ऑफ मसल्स, मतलब एक शीट की तरह अपीयर होता है। तो अब ये जब एक शीट ऑफ द मसल्स है, मतलब शीट की तरह दिखता है, तो इसका क्या बेनिफिट क्या है, जब भी मतलब एक मसल फाइबर में इलेक्ट्रिक इम्पल्स या नर्व इम्पल्स इनिशिएट होगी तो मसल्स ऑफ द शीट की वजह से हमारे एक मसल फाइबर से पूरी मसल ऑफ शीट में वो नर्व इम्पल्स इनिशिएट हो जाएगी, पूरी मतलब पूरी मसल्स फाइबर में वो स्प्रेड हो जाएगी। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्क अपीयर एज लाइन दैट आर थिकर एंड डार्कर देन द ऑर्डिनरी क्रॉस स्ट्रिप्स। जो डिस्क अपीयर है मतलब जो इंटरकलेटेड डिस्क है, हमारे जो जॉइंट्स है मसल्स फाइबर्स के, वो ज़्यादा डार्कर है एज कंपेरेटिव टू हमारी स्ट्रिप्स। जो हमने थोड़ी लाइटर बनाई हुई है ये हमारी स्ट्रिप्स है, मतलब जो स्ट्रिएटेड स्ट्रिप्स है वो ये है, और जो थोड़ी डार्कर है मतलब जो जॉइंट्स है हमारे इंटरकलेटेड डिस्क जो है वो हमने थोड़ा डार्कर बनाए हुए, वो डार्कर होते हैं क्योंकि एज कंपेरेटिव टू स्ट्रिप्स। तो ये जो जॉइंट्स होते हैं डार्कर हो गए। तो अब इन क्या हेल्प करवाते हैं, जो हमारे जो इंटरकलेटेड डिस्क है, जो जॉइंट्स है, जब भी व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑन स्प्रेड फ्रॉम द सेल टू सेल, जब भी हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो ए वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो स्प्रेड होती है सेल टू सेल्स इन जॉइंट्स की हेल्प से। ये जॉइंट्स एक दूसरा मसल फाइबर एक मसल फाइबर दूसरे मसल फाइबर से जॉइंट कराते हैं। इसी वजह से जब वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्प्रेड होती है तो वो दूसरे मसल फाइबर में पहुंचती है, मतलब वो सेल टू सेल स्प्रेड होती है। तो इंटरकलेटेड डिस्क का ये काम होता है। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।